दोस्तों, हुंडई की कार कंपनी को दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में से एक माना जाता है। साल 2022 के ईयर में हुंडई दुनिया की थर्ड सबसे बड़ी कार कंपनी थी। लेकिन ये सब की शुरुआत हुई साल 1946 में, जब इस कंपनी को बनाया गया था। और इस कंपनी को बनाया था चंग जू यंग ने। चंग जू यंग एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थे। इतनी ज्यादा गरीब थे कि कभी कभी तो इनके पास एक वक्त का खाना भी नहीं होता था। सारा दिन खेतों में काम करना पड़ता था और तब जाके इनकी फैमिली को 3 वक्त का खाना मिल पाता था। ये गरीब लड़के से लेकर दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी खड़ी कर देना, आखिर कितना मुश्किल था ये सफर, और कितनी ही मुश्किलें आई चंग को इस सारे सफर में। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, चंग जू यंग 20 नवंबर साल 1915 को नॉर्थ कोरिया के एक गरीब खानदान में पैदा हुए। उस टाइम पे नॉर्थ कोरिया जापान का हिस्सा हुआ करता था। चंग अपने 7 बहन भाइयों में से सबसे बड़ा था और इनका ड्रीम था कि वो एक स्कूल टीचर बने। उस टाइम के सख्त हालात की वजह से चंग अपनी एजुकेशन तो मुकम्मल नहीं कर पाए, लेकिन चंग के अंदर कारोबारी सलाहियत बचपन से ही नजर आने लग गई थी। बचपन में चंग अपने पास वाले कस्बे में लकड़ियां बेचने जाते थे और उसी कस्बे के तेज रफ्तार माहौल ने इनके अंदर एक आग पैदा की कुछ बड़ा करने की। और चंग ने अपनी गरीबी से तंग आकर अपने आप को बदलने की ठान ली। साल 1931 को 16 साल की उम्र में चंग अपने दोस्त के साथ घर से भाग गया। 15 मील लंबा सफर करके वो कुकिंग सिटी पहुंचे। वहाँ चंग 14 से 15 घंटे कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम करने लग गया और मजदूरी भी कम मिलती थी। लेकिन चंग बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि वो अपने खुद से पैसे कमा रहा था। 2 महीने बाद ही चंग के वालिद को इनकी लोकेशन का पता चल गया और वो जाके चंग को ले आए। अब इसके बाद चंग के अंदर और ज्यादा आग भड़की अपनी गुर्बत को मिटाने की। और साल 1933 को 18 साल की उम्र में चंग अपने 2 दोस्तों के साथ एक बार फिर घर से भाग गया। अब रास्ते में इनको एक अजनबी बंदा मिला और वो इनको जॉब का लालच देकर इनसे सारे पैसे लेकर चला गया। अब चंग वहाँ से अपने दादा के घर चला गया और जब इनके घर वालों की इसकी खबर मिली तो वो जाकर फिर इसको ले आए। अब इसके कुछ टाइम बाद ही चंग ने अपने वालिद की एक गाय बेची और साल 1935 को ट्रेन का टिकट लेकर सियोल पहुंच गया। सियोल पहुंचते ही चंग ने एक बुक कीपिंग स्कूल में दाखिला लिया, ये सोचते हुए कि वो एक अकाउंटेंट बनेगा। लेकिन 2 महीनों के बाद ही इसके वालिद को इसकी जगह का पता चल गया और वो जाके इसको एक बार फिर वहाँ से ले आए। साल 1937 को चंग अपने दोस्त के साथ एक बार फिर घर से भाग गया और शहर पहुंचकर चंग को जो भी काम मिला वो करने लग गया। 1 साल बाद चंग को चावल वाली दुकान में डिलीवरी बॉय का काम मिला और वो खुशी खुशी इसको करने लग गया। जब चंग के घर वालों को इसके भागने की खबर मिली तो उन्होंने चंग को छोड़ दिया, ये सोचते हुए कि ये फिर घर से भाग जाएगा। 6 महीने डिलीवरी बॉय की तरह काम करने के बाद दुकान के मालिक ने दुकान का सारा हिसाब किताब चंग के हवाले कर दिया और इसी के बाद ही दुकान के मालिक की डेथ हो गई। अब दुकान बहुत अच्छी चलने लगी, लेकिन साल 1939 में जंग की वजह से चंग को ये दुकान बंद करनी पड़ी। इस दुकान को बंद करने के बाद साल 1940 तक चंग अपने गांव में ही रहा, लेकिन फिर इसने सियोल जाने और नया कारोबार करने का फैसला किया। सियोल जाने के बाद इसने 3000 कर्जे में एक सर्विस गैराज लिया और 3 साल के अंदर ही इसके पास 70 से ज्यादा मुलाजिम काम करने लग गए। साल 1943 में जापानी गवर्नमेंट को जंग की वजह से कई कारोबार बंद करने पड़े और इन्हीं में से एक सर्विस गैराज भी था चंग का। अब इसके बाद चंग एक बार फिर अपने गाँव चला गया और जापान से आज़ादी के बाद चंग एक बार फिर सियोल आ गया। सियोल आकर इसने अपना फिर से एक सर्विस गैराज ओपन किया। इस बारी कारोबार तो पुराना था लेकिन नाम नया था, हुंडई ऑटो सर्विस। कारोबार बहुत ही अच्छा चलने लगा, लेकिन चंग ने ये रियलाइज किया कि जंग के बाद मुल्क में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज्यादा हो रहा है और इसी चीज को चंग एक नई अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं। चंग को ज्यादा नॉलेज तो नहीं थी कंस्ट्रक्शन के बारे में, लेकिन वो इस नई अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते थे। इसीलिए साल 1947 में चंग ने अपना कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट कर दिया। शुरुआत में चंग को छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मिले, लेकिन साल 1950 आते आते चंग को बड़े बड़े और मेजर प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो गए। लेकिन इसी के बीच एक ऐसी चीज होती है जो चंग को हिला के रख देती है। जून 1950 में साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया पे हमला कर देता है और साउथ कोरिया सियोल के बहुत पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से चंग को अपने सारा कारोबार छोड़कर भागना पड़ा और चंग फिर से अपने गांव चला गया। साल 1953 में जंगबंदी के बाद नॉर्थ कोरिया को रीबिल्डिंग की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी और इसी जरूरत को देखते हुए चंग ने अपनी मोटर सर्विस के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दिया। साल 1960 तक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में कई पुल, सड़कें और डैम बने और इन सब में हुंडई का मेजर रोल था। हुंडई इस वक्त तक न सिर्फ नॉर्थ कोरिया में बल्कि साउथ कोरिया में भी कई प्रोजेक्ट्स बना चुका था। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम सोयन डैम हुंडई ने ही बनाया था और इनका सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे कुंगू एक्सप्रेसवे हुंडई ने ही बनाया था। साल 1960 के बाद हुंडई ने फोर्ड के साथ मिलकर कारें बनाना शुरू की,
लेकिन चंग ने ये रियलाइज किया कि उनको अपनी कार कंपनी बेहतर करने के लिए न्यू मॉडल की कारें बनाना होंगी। फोर्ड ये नहीं चाहती थी कि हुंडई खुद की कारें बनाए और इसी चीज को देखते हुए चंग ने खुद ही फोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद हुंडई ने कई कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सब ने मना कर दिया। लेकिन उसी टाइम पे जापान की एक कंपनी मित्सुबिशी ने हुंडई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और इसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुंडई को यह फायदा हुआ कि न्यू मॉडल की कारें बनाने के साथ साथ वो अपने नाम और ब्रांड की कारें भी बना सकती थी। फिर साल 1976 में हुंडई ने अपनी पहली कार पोनी मुतारफ कराई और फिर साल 1982 में हुंडई ने अपनी दूसरी कार पोनी 2 मुतारफ कराई और इनको बाहर की कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया गया। साल 1986 तक हुंडई अपनी 13 लाख से भी ज्यादा कारें बेच चुकी थी और यही टाइम था दुनिया की सबसे बड़ी कार मार्केट यूएस में घुसने का। 86 में ही हुंडई ने अपनी कॉम्पैक्ट एक्सेल के साथ यूएस मार्केट में कदम रखा और एक एक्सेल कार का रेट $5000 से कम था। 2 साल के अंदर अंदर ही एक्सेल ने यूएस मार्केट को हिला के रख दिया और 5वां सबसे ज्यादा सेल होने वाला मॉडल बन गया। 1988 में हुंडई ने यूएस मार्केट में अपनी न्यू कार सोनाटा मुतारिफ कराई और 1993 में हुंडई ने अपनी एक और कार एक्सेंट मुतारिफ कराई। 1995 में हुंडई ने यूएस मार्केट में अपनी साख बेहतर करने के लिए 10 साल या फिर 1 लाख मील की वारंटी का ऐलान किया और इसके बाद हुंडई ने यूएस मार्केट को हिला के रख दिया। इसके बाद 1996 में चंग ने हुंडई से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और इनकी रिटायरमेंट के बाद इनके भाइयों और बेटों ने इनका बिजनेस संभाला। साल 2023 में हुंडई ने 23 लाख से ज्यादा कारें सेल की। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि हुंडई अपनी कारों की वजह से मशहूर है, लेकिन आप सुनकर शौक हो जाओगे कि इस वक्त तक हुंडई के पास 50 से ज्यादा कंपनियां मौजूद हैं और हुंडई हैवी इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी शिप बनाने वाली कंपनी भी है। आई होप कि आपको हुंडई की ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।